हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। वेलकम है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मैथोलॉजिक पे। हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ेंगे, वो भी स्टैंडर्ड 10th का। स्टैंडर्ड 10th में हमें पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड 10th हमारे करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट पता है। हमारे करियर का पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज हमको पता है कि 12th आएगा। तो स्टैंडर्ड 10th उसमें मैथ्स सबको बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। हम एकदम इजी तरीके से पढ़ेंगे। मेरी चैनल में बने रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लगातार देखना होगा। एक वीडियो ख़त्म हो तो उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, वो भी देखते रहना है। ओके, चलो आज हम स्टैंडर्ड 10th का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर्स। ओके भाई, रियल नंबर्स क्या है? हमने डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़े हैं। स्टैंडर्ड 6 से हमने स्टार्ट किया था नंबर्स पढ़ना कि भाई इस नंबर को इस तरह बोला जाता है, इस नंबर को इस तरह बोला जाता है। सभी नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। हमने इरेशनल तक की पढ़ाई की है, 6 से लेके 9 तक इरेशनल नंबर तक की पढ़ाई की है। अभी उन सब का एक एक्सटेंशन आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो भैया हम पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। जो भी नंबर है उन सबको हम एक बार बारी बारी से देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है। भैया उसका नाम देख रहे हो आप, क्या है? नेचुरल नंबर। बच्चों उसका नाम ही ऐसा है कि नेचुरल है। देख लो, नेचुरल नंबर है, नेचुरली है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी है, एक ही क्वालिटी की, एक तरह दिखने वाली कुछ चीज़ें पड़ी है, उन चीज़ों को गिनना है और नंबरिंग करना है कि नंबर देना है। तो मैं आप सभी सीधा जाएंगे और क्या बोलेंगे? एक चीज़ को उठाएंगे, एक नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नंबरिंग करेंगे हम। नेचुरल है, सीधा जाके हम 1 2 3 ऐसा ही बोलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी बोलने वाले नहीं हैं। ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि भाई ये 0 नंबर वाला आइटम है, फिर ये 1 नंबर वाला आइटम है, ये 1.5 नंबर वाला आइटम है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। तो नेचुरली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरली जो नंबर्स हम बोलते हैं उन नंबर्स का जो भी सेट होता है। बोलोगे सेट क्या है भैया? सेट कुछ नहीं है, एक कलेक्शन है। सेट के बारे में हमें डिटेल्स में मैथ्स में पढ़ना है, लेकिन कब? जब हम 10th के बाद 11वीं में साइंस लेंगे, तब हमें पहला ही चैप्टर 10th में सेट आएगा। क्या आएगा? सेट। 10th के बाद साइंस लेंगे तब, ए ग्रुप लेंगे तब। ओके, तो सेट के बारे में आप वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं देखना है। सिर्फ याद रखना है कि सेट कुछ होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन, दूसरा कुछ भी नहीं। तो नेचुरल नंबर क्या है? वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किन किन नंबरों का? नेचुरली हम जो बोलते हैं उन नंबरों का। 1 2 3, समझ रहे हो ना? 1 2 3 ऐसे कुछ जो भी नंबर है इनफाइनाइट तक। कितना? इनफाइनाइट तक। उन सभी नंबरों को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, क्योंकि हम उनको नेचुरली बोलते हैं। डन। तो नेचुरल नंबर के सेट में क्या क्या आता है, चलो लिखते हैं। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये सभी हम डिटेल्स में 11वीं में पढ़ेंगे, 11th में जब हम साइंस लेंगे तब। उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट तक सभी एलिमेंट आएंगे इस सेट में। एक कलेक्शन है। क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, नेचुरल नंबर हो गए। ये जो भी नंबर है उनको हम नेचुरल नंबर से पढ़ेंगे। सेट में भी हमें जाना नहीं है। सेट तो सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा है, सेट में अभी हमें जाना नहीं है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है भैया। तो भाई 1 है वो भी नेचुरल नंबर है, 2 है वो भी नेचुरल नंबर है, 3 है वो भी नेचुरल नंबर है, 4 है वो भी नेचुरल नंबर है।
वॉट एवर इन्फिनिट तक तो हम 1 लाख ले लेंगे, 1 लाख तो भी नेचुरल नंबर है, 1 करोड़ ले लेंगे तो भी नेचुरल नंबर है। ओके, अभी देखो नेचुरल नंबर की बात हो गई, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, हो गई समझो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम जब तक आगे बढ़ते जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 12, देख रहे हो 10 11 12 13 14 सब आता जाएगा। अभी ये जो भी नेचुरल नंबर थे आगे 1 2 3 4 अप टू 9 तक, अप टू 9 तक, तो आप देख रहे हो 11 है और 1 को हमने 2 बार जोड़ा हुआ है, 1 को हमने 2 बार जोड़ा हुआ है तो 11 हो रहा है, 1 और 2 को जोड़ा है तो 12 हो रहा है। पर 10 क्या है, 1 और 0, ये क्या है भाई, ये जो भी नंबर बन रहे हैं वो किसी ना किसी दो नंबर से जुड़े हुए हैं, वो 2 नंबर नेचुरल नंबर ही है। क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो ये 10 है, 10 में 1 है नेचुरल नंबर है, 0 है, 0 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। मतलब कि ये जो भी नेचुरल नंबर है वो 0 के अलावा अधूरा है। क्या है, अधूरा है। तो क्या करें हम, 0 को डाल देते हैं और जो भी नंबर थे उसमें हम 0 एक ऐड कर देते हैं। हम उस नंबर में, नेचुरल नंबर में 0 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 0, तो नेचुरल नंबर अभी पूरा हो गया। अभी हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, 1 लाख लिख सकते हैं, वॉटेवर लिख सकेंगे, क्योंकि 0 हमारे सेट में आ गया। अभी हम उसको नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया हमने। अभी नेचुरल नंबर तो उसको नहीं बोलेंगे, हम 0 को ऐड कर रहे हैं, नेचुरल नंबर अधूरा था, ऐड कर दिया 0 को, तो हम उस नंबर को, अधूरा था तो अभी वो पूरा हो गया। पूरा होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल। क्या बोलते हैं, WHOLE, होल। तो हम उस नंबर को बोलेंगे होल नंबर, जिसमें 0 आ रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको हम बोलेंगे होल नंबर। क्या, होल नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया ना, नेचुरल नंबर में से होल नंबर कैसे हुआ, इस तरह हुआ। ओके, होल नंबर की भी बात हो गई। नेचुरल नंबर में से हमने सीधा होल नंबर पे आ गया। होल नंबर की बात हो गई कि भाई नेचुरल नंबर जो भी है उसमें अगर हम 0 डाल दें तो पूरा क्या हो गया, होल नंबर हो गया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा ही है नेचुरल नंबर, ब्रैकेट में मैंने n लिखा है। ये जो भी n है ना, वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। कि हम नेचुरल नंबर ऐसा पूरा लिखते नहीं है कभी, सिर्फ n लिखेंगे तो समझ जाने का है कि ये नेचुरल नंबर का सिंबल है, ये नेचुरल नंबर है। उसी तरह होल नंबर अगर है तो W से डिनोट होगा, क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर W है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर n था। अभी हम बात करेंगे इंटीजर्स नंबर, कि भैया इंटीजर क्या है। इंटीजर का भले ही फर्स्ट लेटर आया है, लेकिन हम उसको कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल Z से। अब ये इंटीजर क्या है, समस्या वाली बात हो गई। साला इंटीजर से तो कुछ पता भी नहीं चल रहा कि भाई इंटीजर क्या है। कुछ नहीं, देखो ये कुछ नंबर था, उसका एक्सटेंशन आया, हमने 0 ऐड किया, तो भैया थर्ड वाला है इंटीजर है, वो आगे प्रीवियस 2 है, उसका ही कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा। क्या बोला मैंने, प्रीवियस 2 है, उसका ही कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा। तो मानो कि ये मैंने क्या लिख रहा हूँ, देखना कर्ली ब्रैकेट किया है मैंने। ओके, ये सब ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, 0 1 2 3 इन्फिनिट तक। देखो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी नेचुरल नंबर है, जो भी नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबरों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, वो -1 -2 -3 नेगेटिव हो गए पूरे। सभी नेचुरल नंबर नेगेटिव हो गए। वो सभी नेगेटिव नेचुरल नंबर को उठा के रख दो यहाँ पे, सभी नेगेटिव नंबर्स को उठा के रख दो यहाँ पे। तो क्या हो गया देखना, -1 -2 -3 ऐसे ही चलता जाएगा। देख रहे हो, ए था उसमें 0 ऐड किया, अब ए था उसमें हमने नेगेटिव वाले नंबर ऐड कर दिए। अब ये जो पूरा हो गया ना, ये पूरा इस ऑर्डर में है,
यहाँ छोटा है, इस तरफ जा रहा है तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, इस तरफ जा रहा है। इस तरफ भी इन्फिनिट नंबर है, इस तरफ भी इन्फिनिट नंबर है। ये जो भी कलेक्शन हुआ, इस तरह के सभी नंबर्स को पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इन नंबरों को हम बोलेंगे इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। और उनको हम डिनोट करेंगे कैपिटल Z से। चलो भाई, हमने 3 नंबर देख लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स नंबर पढ़ लिया। ओके, अभी बात आ रही है रेशनल नंबर। क्या आ रही है? रेशनल नंबर। भैया रेशनल नंबर क्या है? अभी 3 नंबर तो पढ़ा, और कौन सा नंबर बाकी है? अभी सब देख लिया, 1 देख लिया, 2 देख लिया, 0 देख लिया, आ गया माइनस, सब आ गया। अभी क्या बाकी है? अभी एक चीज़ आपको पता है कि एक आधी चीज़ है, वो दोनों को हम जोड़ते हैं तो कोई एक पूरी चीज़ बनती है। क्या बनती है? पूरी चीज़ बनती है। मीन्स कि आधा जो भी होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं, पता है आपको? आधे को 1/2, 1/2 लिखते हैं। 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2, इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम पढ़ते हैं 1/2, 1/2, ऐसा कुछ पढ़ा जाता है उनको। ओके, इस तरह के नंबर, मतलब कि ये क्या हो रहा है? 0.5 फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या होता है? 0.5 हो गया। इसका क्या हो गया? 0.5। तो अभी इस तरह के नंबर तो लेने चाहिए ना हमको। सब नंबर आ गए, बड़े बड़े जो पूरे नंबर थे वो सब आ गए। अभी ऐसे नंबर तो बाकी रह गए। तो जो Q है भैया, Q क्या है वो देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। Q है P/Q फॉर्म के नंबर। रेशनल नंबर क्या है? जो भी नंबर P/Q फॉर्म में होंगे, क्या बोल रहा हूँ? जो भी नंबर P/Q फॉर्म में होंगे वो नंबर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। उस नंबर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। अभी ये तो हमने लिख दिया कि P/Q, लेकिन P और Q क्या है वो तो पता नहीं है। कुछ तो होगा ना, P और Q क्या है? देखते हैं, चलो क्या है P और Q। तो बच्चे लोग, P एंड Q दोनों हमारे इंटीजर्स है। क्या है? याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। रेशनल नंबर मतलब P/Q फॉर्म वाले नंबर्स, उसमें P एंड Q क्या है? इंटीजर्स। मीन्स के यहाँ से कुछ भी हो सकता है। P = 1 ले लो, Q = 2 ले लो, P = -3 ले लो, Q = 1 ले लो, तो -3/1 रेशनल नंबर हो गया। अभी देखना भैया, हमें एक चीज़ पता है बच्चे लोग। क्या पता है? कि मैथमेटिक्स में अभी तक और आगे भी, अभी तक तो पढ़ा नहीं और आगे भी कभी नहीं पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में एक चीज़ हमने कभी पढ़ना भी नहीं है और उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। समझ रहे हो? कभी बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ मिला नहीं है उसका, कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। हमने कभी ऐसा नंबर नहीं देखा कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि 1/0। क्या? हाँ, हमें इतना पता है कि 1/0 हमें इन्फिनिट देता है। क्या देता है? इन्फिनिट। मतलब कि डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ पे Q है। क्या है? Q। तो मैं एक और कंडीशन ऐड कर रहा हूँ रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर मतलब P/Q, P एंड Q दोनों इंटीजर्स है और Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0। क्या है? नॉट इक्वल टू 0। अब ये हो गया इरेशनल नंबर। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। कि P/Q वाले फॉर्म वाले नंबर हो गए, Q कभी भी 0 नहीं होगा और P एंड Q दोनों क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, वॉटेवर, सभी के सभी नंबर रेशनल नंबर होंगे। 4 नंबर तो हमने देख लिए, 1 2 3 4। भैया इरेशनल नंबर क्या है? रेशनल से कुछ डिफरेंट दिख रहा है मुझे। नाम ही देख लो, रेशनल है, यहाँ पे इरेशनल है। रेशनल, इरेशनल। इरेशनल नंबर को हम उसके फर्स्ट लेटर से डिनोट करेंगे। इरेशनल में क्या आ रहा है? आई, तो उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। भैया इरेशनल नंबर क्या है? तो जो नंबर, सिंपल डेफिनेशन याद रखना, कि जो नंबर रेशनल नहीं है
वो इरेशनल है। समझे मैं क्या बोला कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो भाई इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं? रेशनल में तो सब आ गए, 3/4 ले लो, 4/3 ले लो, 5/, कुछ भी ले लो, माइनस प्लस ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, रेशनल नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, p/q फॉर्म में होंगे ही होंगे, सिर्फ जीरो नहीं आएगा नीचे। तो इरेशनल नंबर कौन से है? तो मैं आपको एक, आप जानते हो वो नंबर क्या है? आपको पता है कि पाई, क्या बोल रहा हूँ, पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है कि सर पाई भी तो p/q फॉर्म में है, तो क्यों रेशनल नहीं है? पाई इरेशनल नंबर है, वो क्यों इरेशनल नहीं है वो हम अभी देखते हैं। ओके, भले ही आपको दिख रहा है कि पाई p/q फॉर्म में है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q नॉन जीरो नंबर है। क्या बोल रहा हूँ? नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं है, तो p/q फॉर्म तो हो गया पाई। हमें पता है कि पाई को हम क्या लिखते हैं? 3.14 अप्रोक्सीमेटली। हमें पता है यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं, क्या बहुत सारे नंबर हैं। एक चीज़ है कि हम कब रेशनल बोलेंगे और कब इरेशनल बोलेंगे। यहाँ पे भले ही 3.14 है और ये सब ऐसा दिख रहा है 22/7, मतलब कि रेशनल जैसा दिख रहा है, लेकिन बच्चे लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि 3.14 यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है। कितने है? इनफाइनाइट है, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। 4 है, उसके बाद 5 होगा, शायद 7 होगा, कुछ भी नहीं पता, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 3 होगा, कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे नंबर है इनफाइनाइट, सभी के सभी नॉन रिपीटेड है। क्या बोल रहा हूँ? नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड, सभी के सभी नंबर नॉन रिपीटेड है। ऐसे नंबर कि पॉइंट के बाद कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और इनफाइनाइट तक जा रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उस टाइप के नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। चलो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ है मेरे पास कि 2.3333 एंड सो ऑन, देखना पॉइंट के बाद 3333 रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, रिपीटेड है तो ये रेशनल हुआ। क्या बोल रहा हूँ सुनना, रिपीटेड है, पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो रेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट ही नहीं हो रहे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो इरेशनल नंबर होंगे। तो एक चीज़ दिखता हूँ मैं, देखो, और एक दिखता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है कि 1.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट के बाद 01 आ रहा है, फिर 2 0 1 1 है, फिर 3 0 1 1 है, 4 0 1 1 है। क्या रिपीटेड है? नहीं, कभी भी गलती मत करना। रिपीटेड मतलब क्या? यहाँ पे 01 है तो यहाँ पे 01 ही होना चाहिए, एक जीरो ज़्यादा है, देखो उसके बाद यहाँ पे 01 ही होना, 2 0 ज़्यादा है, मतलब कि ये नॉन रिपीटेड नंबर है, मतलब कि ए नंबर, क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि ए नंबर इर्रेशनल नंबर है। क्या हो रहा है? इर्रेशनल नंबर है। समझ रहे हो ना? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर 4.151515 ऐसा है, अब तो आना ही चाहिए। ये दोनों देख लिया, ये देख लिया, ये नंबर आपको पता चल जाना चाहिए रेशनल है कि इरेशनल है। भैया ये नंबर रेशनल है। क्या है? रेशनल है। देखो पॉइंट के बाद 15, फिर अगेन 15, फिर अगेन 15 इनफाइनाइट तक जा रहा है। 15 जो भी है 15 ऐड हो रहा है, मतलब क्या? वो चेंज नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड नंबर है, पॉइंट के बाद जो भी रिपीट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे लोग? बोलो। आशा रखता हूँ कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो कमेंट में आंसर लिख दो, डन हो गया सर, चलो क्लियर है, इतना देख लिया हमने। ओके, तो इरेशनल नंबर पता चल गया। अभी इरेशनल का
पर्टिकुलर नंबर ही है, हमारे वहाँ इरेशनल में पर्टिकुलर नंबर ही है। मैं आपको बोल दूंगा कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, क्या बोल रहा हूँ कि ये इतने नंबर है वो इरेशनल नंबर है। पहला नंबर तो मैं लिखा देता हूँ, चलो आपको लिख लो, क्या लिखा रहा हूँ। पहला नंबर तो मैं आपको लिखा देता हूँ कि पाई √2 √3 √5 √7, फिर क्या आएगा √11 √13 एंड सो ऑन। देख रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ, गौर करो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर गौर करो कि किस टाइप के नंबर्स है। आपने शायद पढ़ा होगा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ मैं कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर मतलब कि ऐसा नंबर कि अगर मैं उनका फैक्टर करूँ, क्या करूँ फैक्टर, तो फैक्टर में एक तो नंबर वो खुद आना चाहिए और एक फैक्टर 1 आना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब कि ऐसा नंबर कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, सेल्फ इटसेल्फ होना चाहिए और 1 होना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना, मतलब कि आपको होता है कि 2 है, उसके 2 ही फैक्टर है, 1 × 2 और 2 × 1। ओके, 2 के 2 ही फैक्टर है 1 और 2, मतलब कि इटसेल्फ एंड 1, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो, चलो 11 ले लेते हैं भैया। मैंने क्या लिया 11, बोलो 11 क्या है। 11 कब आएगा 1 × 11, 1 × 11। अब देखो आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, कभी 11 आ रहा है क्या, नहीं आएगा। आ रहा है कभी 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 11 कभी भी नहीं आएगा, है ही नहीं। 4 से करो, किसी से भी नहीं आएगा। वापस 11 कब आएगा, जब 11 × 1 करेंगे तब आएगा, बाकी 11 कभी भी नहीं आएगा। मीन्स कि उसके 2 ही फैक्टर पढ़ सकते हैं, एक तो इटसेल्फ एंड 1। मीन्स कि हम प्राइम नंबर किसको बोलेंगे कि ऐसा नंबर किस जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पड़े, एक तो इटसेल्फ एंड एक 1। डन, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो ऐसे सभी नंबर जो इरेशनल बोला जाता है, वो नंबर क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, वो सभी नंबर इरेशनल नंबर है। डन, ये हमें याद ही रखना है। पूरे प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट है, वो इरेशनल नंबर है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। भैया कॉम्पोजिट नंबर क्या है, वो भी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है। देखो मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिया, क्या नहीं लिया 4 4 के फैक्टर पढ़ो, देखो 1 × 4, ओके। 2 से भी पढ़ेगा, 2 × 2 मतलब 4। 3 से पढ़ रहा है क्या, नहीं पढ़ेगा। 4 से पढ़ेगा, 4 × 1। 5 से पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, 5 तो बड़ा हो गया उससे। ओके, मतलब 4 के 3 फैक्टर पढ़ेंगे, क्या 3, 1 2 4। 1 × 4 4 होगा, 2 × 2 4 होगा, 4 × 1 4 होगा। उसके अलावा कोई भी फैक्टर पढ़ेंगे नहीं। मतलब कि देखो यहाँ पे 4 के 3 फैक्टर पढ़ रहे हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, हमेशा कॉम्पोजिट नंबर हो कि प्राइम नंबर हो, नंबर इटसेल्फ तो आएगा ही आएगा फैक्टर में, एंड 1 तो आएगा ही आएगा फैक्टर में। अगर उन दोनों के अलावा कोई अगर आ रहा है दूसरा फैक्टर, तो नंबर कॉम्पोजिट है। देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो 4 कॉम्पोजिट हो गया भाई, समझे, 4 कॉम्पोजिट हो गया। अभी 2 3 5 वो सब प्राइम है, 4 6 8 वो सब क्या है, कॉम्पोजिट है। तो 1 क्या है भैया, 1 के बारे में तो कुछ बोलना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट ध्यान रखना, 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कॉम्पोजिट। 1 है, वो कॉम्पोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। कैसे,
क्या बोल रहा हूँ, कैसे 1 के फैक्टर निकालो। वन इंटू वन क्या हुआ, 1 इंटू 1। अपना स्टेटमेंट ऐसा था भैया, क्या था कि जो भी नंबर प्राइम है उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने, 2, और दोनों डिफरेंट होने चाहिए। एक तो नंबर इटसेल्फ एंड एक 1। यहाँ पे 1 है, उसके फैक्टर 2 है। 1 एंड 1 दोनों ही सेम ही है, इटसेल्फ एंड 1। तो मैच नहीं हो रहा, हमारी जो डेफिनेशन है उसमें मैच नहीं हो रहा, दोनों डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है। नंबर इटसेल्फ 1 ही है और 1 तो आना ही है, वो भी 1 ही है, तो मैच नहीं हो रहा। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, कॉम्पोजिट वाली, उसमें क्या है, नंबर इटसेल्फ तो होना ही चाहिए, 1 भी फैक्टर होना चाहिए, उन दोनों के अलावा भी कोई फैक्टर होना चाहिए, वो भी नहीं है। मीन्स दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर, तो प्राइम क्लियर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर क्लियर हो गया कि क्या है। हमने इसलिए देखा क्योंकि हमको यहाँ पे इरेशनल नंबर में उनकी आवश्यकता हुई। ओके, तो क्लियर इरेशनल नंबर भी, इसको हम इरेशनल बोलेंगे। भैया ये सब तो हमने पढ़ रखा था पहले से ही, फिर भी हमने इतनी गहराई से देखा। ये सब तो पढ़ा है पहले से ही, फिर भी इतनी गहराई से देखा। अभी ये जो चैप्टर है ना रियल नंबर, वो तो अभी हम आए भी नहीं हैं कि भाई रियल नंबर क्या है। रियल नंबर तो अभी हम आएंगे लास्ट में। अभी हम रियल नंबर में एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रियल नंबर में एंट्री। देखो एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम, ये इसका एक्सटेंशन है, क्या बोल रहा हूँ, ये इसका एक्सटेंशन है, ये है इन दोनों का एक्सटेंशन है, ये तीसरा है, ये ऊपर के सब का एक्सटेंशन है। भाई इरेशनल नंबर तो इन किसी को डिपेंड ही नहीं करता, पूरा डिफरेंट है। इरेशनल नंबर अपने आप में वो शेर है कि शेर अकेला आता है, झुंड में तो सुअर आते हैं भैया। वो इस तरह की बात हो गई कि ये तो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, अकेला है, गांधी जी है। ओके, तो ध्यान रखो कि रियल नंबर अभी क्या है, हम रियल नंबर पे भी आ रहे हैं कि रियल नंबर किस किस पे डिपेंड कर रहा है। भाई कुछ ना कुछ एक्सटेंशन मिला यहाँ तक, इसमें कुछ एक्सटेंशन नहीं है, वो अकेला ही है। अभी रियल नंबर क्या है, रियल नंबर कुछ भी नहीं है। सिर्फ देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, रियल नंबर मतलब कि ऐसा नंबर कि जो रेशनल हो प्लस इरेशनल हो। मीन्स कि ये जितना भी नंबर देखा हमने, ये जितना भी, वो सभी रियल नंबर है भैया। क्या है, इन शॉर्ट एक बात में फिनिश, सब हो गया। ये सभी नंबर जो भी पढ़ा वो सभी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल है, वॉट एवर क्या जितना भी पढ़ा वो सभी रियल नंबर है। क्लियर, जितनी भी कथा की इनके लिए की। अभी एक्चुअल स्टैंडर्ड 10th उसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वो यहाँ से शुरू होता है, रेशनल प्लस इरेशनल, उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। ये सभी का कॉम्बिनेशन उसमें आ जाता है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही बने रहो। थैंक्स माय स्टूडेंट, बच्चे लोग, बाय बाय।